एक बार की बात है, एक छोटा सा कस्बा था और उस कस्बे में एक शिल्पकार रहता था। उसका नाम था शंभू। शंभू पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता था। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज्यादा थी और आमदनी बहुत ही कम थी। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है, यह छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से मौज करूंगा। एक रोज वह एक नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली और कुछ दिनों में वह नेता बन भी जाता है। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप बहुत ही तेज थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। होश आने पर उसने पाया कि वह एक बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान तो यह सूरज है, जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर सकता। मुझे अब सूर्य बनना है और कुछ दिनों में वह सूर्य भी बन जाता है। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता रहता। तभी उसने देखा कि एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई मगर मजदूर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने इस बात पर विचार किया तो उसे मालूम हुआ कि ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तो शंभू ने सोचा, क्यों न मैं हवा बन जाऊं और हवा बनकर मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। और कुछ दिनों बाद वह हवा भी बन जाता है। हवा बनकर वह इतराता इटलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया जिसको वह पार नहीं कर सका। तब उसने सोचा कि मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा और कुछ दिनों बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़े की आवाज परेशान करने लगी। वह काफी परेशान हो गया। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आंख खुली तो उसने देखा कि एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा था। लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया कि वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है, वह स्वयं ही है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें दूसरों की बराबरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ होते हैं। अगर हम दूसरों के काम को देखते हुए उनकी जगह लेना चाहेंगे तो हमें उनके जैसा बनना होगा। ख्याली पुलाव बनाने से ज्यादा अच्छा है हम अपनी मेहनत पर जोर दें। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।